हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। सो रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है बिटवीन अमूल एंड पेटा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि ये कंट्रोवर्सी क्यों हुई है, इसका रीज़न क्या था। चलिए उससे पहले आई एम श्योर अमूल के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। ये एक डेयरी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि डेयरी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लाइक दूध, दही, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोगों ने भी कभी ना कभी इसके प्रोडक्ट्स अपनी डेली टू डेली लाइफ में यूज़ किए होंगे। चलिए अब समझते हैं कि पेटा क्या है। सो पेटा की फुल फॉर्म है द पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। सो बेसिकली एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो कि क्लेम करती है कि इसके 6.5 मिलियन सपोर्टर्स हैं, जो कि फाउंड किए गए थे 1980, जो कि 41 ईयर्स हो गए अभी तक, 14 ईयर्स ओल्ड। सो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्लोगन है कि एनिमल्स आर नॉट आवर टू एक्सपेरिमेंट ऑन, ईट, वेयर, यूज फॉर एंटरटेनमेंट और abuse in any other way। सो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि लोग टेक केयर करते हैं कि एनिमल के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा है, उनके साथ कोई क्रोल्टी नहीं हो रही है, और उनका मतलब जो उनका राइट्स है, एनिमल के जो राइट्स है वो उनका टेक केयर किया जा रहा है। तो बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का मोटा मोटा ये काम है। चलिए फिर हम लोग अब समझते हैं कि अभी रिसेंटली फिर क्या हुआ कि पेटा और अमूल के बीच में। तो पेटा और अमूल के जो एमडी हैं उनके बीच में एक ट्विटर में एक वॉर सा हो गया। तो पेटा क्या कर रहे हैं, वो अर्ज कर रहे हैं अमूल को, उन्होंने अर्ज किया कि आप स्विच करो, आप डेयरी मिल्क से वेगन मिल्क में स्विच करो। तो मीन्स उनका कहना है, बेसिकली कहना ये है कि आप डेयरी मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट टू वेगन मिल्क और वेगन प्रोडक्ट में स्विच करो फॉर प्रोडक्शन। तो इसमें उनका जो एमडी है अमूल का, आर एस सोंदे साहब, उन्होंने कहा कि इससे तो 10 करोड़ किसान जो हमसे जुड़े हुए हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, उनका लाइवलीहुड चला जाएगा, और उनके पास इतनी ज़मीन भी नहीं है कि वो वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सके और अपने जीवन ये कर सके, अपने जीवन चला सके। और इसके बाद एक और पॉइंट उन्होंने कहा कि वेगन मिल्क जो कि एक प्लांट बेस्ड मिल्क होता है, ये काफ़ी कॉस्टली होगा इन कम्पेयर टू डेयरी मिल्क। जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा इसे अफोर्ड कर पाना फॉर देयर डे टू डे यूज़। आप लोग देख भी सकते हैं ये ट्वीट जो आर एस ओदी साहब ने किया था कि पेटा वांट्स अमूल टू स्नैच livelihood of 100 million poor farmers and hand over its all its resources built in 75 years with farmer। सो बेसिकली कहते हैं कि पेटा चाहता है कि आप ये स्विच करने से क्या होगा कि इनका जो 10 करोड़ फार्मर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका रोज़गार चला जाएगा, लाइवलीहुड चला जाएगा। और जो ये सोया बेस्ड या फिर जो वेगन मिल्क है, ये एमएनसीज ये सब काम देखेगी, क्योंकि इनमें फार्मर्स को उतनी ज़रूरत है नहीं है, मोस्टली काम फैक्ट्रीज़ में होगी, मशीन्स के द्वारा किए जाएंगे। सो बेसिकली ये कह रहा है कि सारा काम ये एमएनसी को चला जाएगा, और ये मिडिल क्लास जो फार्मर्स हैं, मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और बेसिकली जो फार्मर्स हैं उनका लाइवलीहुड चला जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि वेगन मिल्क ये है क्या। तो देखिए, ये इसको मिल्क तो नहीं कहना चाहिए, बट ये एक टर्मोलॉजी है तो यूज़ करते हैं। ये क्या होता है कि एक प्लांट बेस्ड जूस होता है जो कि एक टेक्सचर और क्वालिटी और एनिमल मिल्क से काफ़ी जो ज़्यादा मिलता है। तो ये बनता कैसे है? द वेगन मिल्क मतलब बहुत सारी चीज़ों से बनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बीन्स, नट्स, सीड्स, ग्रेन्स, और स्पेसिफिकली कुछ कहते हैं आलमंड्स, कैशूज, सोया, राइस, ओट्स, कोकोनट। सो बेसिकली होता क्या है कि इन सारे बीजों से उनका ये निकाला जाता है, और उनसे एक दूध टाइप का दिखता है, और वो लोग क्लेम करते हैं कि इसमें भी इतना सारा न्यूट्रिश न्यूट्रिशन होता है जो कि एक डेयरी मिल्क में होता है। और कोई कोई तो ये भी क्लेम करता है इट इज़ मोर हेल्दियर देन द डेयरी मिल्क, और ये उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद है बॉडी के लिए, ह्यूमन के लिए, तो इसमें स्विच करो। तो ये मतलब यूएस में काफ़ी एक ट्रेंड है कि लोग ये वेगन मिल्क भी कंज्यूम करते हैं, इसे भी लेना पर प्रीफर करते हैं। बट मोस्टली ये इंडिया में अभी तो उस लेवल पे अभी नहीं है जैसे यूएस में है या वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। तो ये आप लोग देखे होंगे इस टाइप का वेगन मिल्क सुपर मार्केट्स में या फिर मॉल्स में, इस टाइप का पैकेट्स में इंडिया में भी अवेलेबल है, बट ये उतना यूज नहीं है, हाउस होल्ड में उतना अवेलेबल नहीं है। इस टाइप का पैकेट्स में लोग देखे होंगे, ये काफ़ी कॉस्टली होता है इन कम्पेयर टू डेयरी मिल्क। सपोज़ ये 80-90 रुपीज़ आते हैं पर हाफ लीटर, आई डोंट नो एज्यूमिंग। सो काफ़ी कॉस्टली होता है। सो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पेटा का इसमें क्यों क्या कहना है, वो क्यों कह रहे हैं कि स्विच करो।
फर्स्ट पॉइंट है उसका कि काउज मिल्क इज़ अनहेल्दी। उनका कहना है कि काऊ का जो मिल्क है वो अनहेल्दी है ह्यूमन के लिए। ये पता नहीं ये मतलब किस वे में कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो मतलब सालों से काऊ मिल्क कंज्यूम करते चले आ रहे हैं, और ये कहा भी क्या है, काऊ मिल्क इज़ द कंप्लीट फूड, कंप्लीट न्यूट्रिशन इसमें है। और चलिए ये उनका कहना है, चलिए हम लोग देखते हैं। और लोग कहते हैं क्रूअल है ये, काऊ से जिस तरीके से मिल्क निकाला जाता है ये क्रूअल है। क्रूअल क्यों है? क्योंकि उनका कहना है कि काफ़ी सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर पाएँ, और मतलब काऊ के ना चाहते हुए भी उनसे मिल्क निकाला जाता है ज़बरदस्ती। ये पेटा का कहना है। नेक्स्ट पॉइंट उन लोग का कहना है कि ये जो मिल्क है काऊ का, ये ह्यूमंस के लिए नहीं है, ये उसके बच्चों के लिए, ऑफस्प्रिंग्स के लिए है। तो ये भी एक पॉइंट है। और एक पॉइंट उन्होंने कहा कि जूनोटिक वायरसेस इससे फैल सकते हैं। जूनोटिक वायरसेस क्या होता है कि कुछ वायरसेस होता है कि जो कि जानवर से ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो उनका कहना है कि इस तरह का वायरसेस भी फैल सकता है ये कंज्यूम करने से। सो ये था एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा और इन्जॉय किया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। गुड लक।